आजा दिया, तेरा ही घर है यो भी। कितना सुंदर है ना तुम्हारा घर। तुम्हारा क्या, तेरा भी है क्या इस घर पे? एक मिनट, ये सब क्या है? मैंने शादी कर ली दूसरी। काली, तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पहले से शादीशुदा है, ऐसे ही शादी करके आ गया एक और? मेरी मर्जी, मैं क्या ब्याह करूं, दूसरी शादी करने का जी करा कर लिया। अच्छा, मेरी मर्जी? शादी ना कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब मन किया दूसरी करके आ गया, तीसरी करके आ गया। किसने कही है लीगली एक शादी हो है? मेरी मर्जी है। अरिया तो खुश है ना, मैं भी खुश हूँ। तू कौन हुआ बोलने वाली? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या अपने जैसे लेके आ गया तू भी साथ में? जब पहले से शादीशुदा है वो, तो ऐसे कैसे तू आ गई? इसमें गलत क्या है? हमारा दिल किया, हमने कर ली। ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोनों शादी करके आ गए ना, एक काम करो, दोनों के दोनों ना चलते बनो यहाँ से, चलो। तू कौन हो हमने बाहर काटने वाली? तेरा भी घर है यो, इस तरह मत डर। ये इसकी प्रॉपर्टी है, पहले शादी मैं करके आई हूँ, तो इस घर पे हक ना मेरा बनता है। इसको यहाँ से लेके ना चलता बन तू भी। वैसे तुमसे ज्यादा ना इस घर पे हक अब मेरा है, तो तुम कोई नहीं होती मुझे इस घर से निकालने वाली। अच्छा, तुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी शादी करते हुए? है, निकल यहाँ से अभी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, समझी? ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ मैं जो दब जाऊंगी। और देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं भी देखती हूँ अंदर कैसे जाते हो तुम दोनों। डोंट डेयर टू टच मी, ओके? तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तो मैं एक काम करती हूँ, चेंज करके फटाफट तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। इनको तो अभी सीधा करती हूँ मैं। हाँ नुए ठीक है। ठीक है, एक मिनट। मेरी किचन के ना आसपास जाने की भी जरूरत नहीं है, समझे? क्यों, तुम्हारा नाम लिखा है क्या उस किचन पे? और वैसे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी तो ये है नहीं जो तुम मुझे कहीं भी आने जाने से रोकोगी। लीगली ना इनकी पहली बीवी मैं हूँ, तो ये घर भी मेरा है और ये पति भी मेरे हैं। तो तू अपना मुंह बंद रख और चलती बन यहाँ से, चल। जो कर सकती हो कर लो, मैं तो यहाँ से जाने नहीं वाली। और ये क्या मेरा घर लगा रखा है तुमने? तुम्हें मैंने बताया ना, अब इस घर पे हक मेरा ज्यादा है, तो तुम साइड ही रहो, ठीक है? अब हटो यहाँ से। ये इतना फालतू बोल रही है मेरे आगे, कुछ बोलता क्यों नहीं तू इसे? मैं क्यों बोलूं, अगली का घर है, जाओगी किचन में भी, रोटी बनाओगी। इसके आने के बाद ना तेरी जुबान में कुछ ज्यादा चल रही है। तू पहले ये बता, तू दूसरी शादी करके कैसे आ गया जब तू पहले से शादीशुदा है? अरे उसकी मर्जी, वो जिस मर्जी से जहाँ मर्जी तब शादी करे, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? अरे तना मेरे तो पहला दिक्कत ना थी, फिर ईब के दिक्कत है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। एक बार सोचे, अगर मैंने पुलिस को फोन कर दिया ना और ये बोल दिया कि पहले से शादीशुदा दूसरी शादी करके आए और तूने भी शादी कर ली, इतनी लंबी कार्रवाई होगी ना, याद रखोगे तुम दोनों। ओहो, मुझे तो जैसे लॉस का पता ही नहीं ना। वैसे अगर तुम अपने पति की इज्जत ना करो और फिर वो दूसरी लड़की से शादी कराए, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। और पुलिस तक अगर बात जाएगी तो तुम्हारी भी तो जाएगी। सोचो, सोसाइटी में तुम्हारा कितना नाम खराब होगा कि तुम अपने पति की इज्जत ही नहीं करती थी। सोसाइटी की बात तू कर रही है, अपने बारे में सोच एक बार। जब समाज को पता चलेगा ना कि एक शादीशुदा लड़के से शादी करी है तूने, कितनी थू-थू करेगा तेरे ऊपर वो तो मुझ पे छोड़ दे, समाज को मैं खुद से देख लूंगी। तो ये सोच अपनी इमेज कैसे सुधारेगी बाहर। अब तो नहीं भी इतनी शर्म आने लग रही, पहला शर्म ना थी। तू बात गेला कालिया कालिया, तेरे खातर मैंने अपने किले बेचे थे गांव के, जब ये शहर में कर लिया था। और तना अड़ा के करया, 1% भी तना मेरी कदर ना थी। वैसे इतना सब तुमने अपने पति के साथ किया, तो फिर अब क्यों इतनी बेचारी बनने का ढोंग कर रही हो? अरे दिया, मैंने इसके खातर अपने गांव के किले बेचे। मेरे माँ बाप ने मैं शहर में गाल दिया, अब बहू खुश रहनी चाहिए, हम तो उड़े रह लेंगे। ईब देख, इसने शहर में आकर मेरी 1% भी कदर ना करी, ना मेरे माँ बाप की कदर करी उड़े। पागल तो तुम थे जो यहाँ शहर में चले आए। सोचो, जिस लड़की ने तुम्हारे मम्मी पापा की कदर नहीं करी, वो तुम्हारी कहाँ से करती? अरे अब क्यों रो रही हो? अब तो कोई फायदा ही नहीं, जो होना था वो तो हो गया। इसलिए तो रो रही हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने पति की कदर नहीं करी बिल्कुल भी, और अब मैंने खो दिया इन्हें हमेशा हमेशा के लिए। मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ। अब तो वैसे भी तुम दूसरी शादी करके आ गए हो, अब तुम दोनों खुश रहना, मैं एक घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे रुको, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन अब क्या फायदा एहसास होने का? अब तो अपना पति खो चुकी हूँ ना हमेशा हमेशा के लिए मैं। किसने कहा तुमने अपना पति खो दिया? ये अभी भी तुम्हारा ही पति है।
तुम्हें सबक सिखाने के लिए हम दोनों ने प्लानिंग की थी। अंकित मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, वो तो ये मेरे आगे बहुत ज्यादा रो रहा था और बता रहा था कि तुमने इसके साथ क्या क्या किया और तुम इसकी कदर भी नहीं करती। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका साथ दूं और इसका घर बसवाने में इसकी मदद कर दूं। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। हाँ अरे तो अच्छी बात है, तेरा सारी समझ में आ गई। तू मेरे तो उल्टा सीधा कया करती मेरे रंग रूप ने देख के, नू कुछ भी ना होता पागल। रंग रूप का क्या हुआ है, दिल तो आदमी साफ होना चाहिए। रंग तो कान्हा जी का भी काला था, बता इसमें मेरी क्या गलती है, मैं काला हूँ तो। थैंक यू सो मच आपका, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आप लोग ये नाटक नहीं करते तो मैं अपने पति की कदर कभी भी नहीं कर पाती। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। बस आगे से तुम अंकित की इज्जत करना, और हाँ हो सके तो इसके माँ बाप की भी। और सॉरी अगर इस बीच मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो सॉरी। नहीं सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए आपसे, मैंने भी आपको काफी उल्टा सीधा बोल दिया था। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। कोई बात ना दिया, और तने थैंक यू, तने मेरी मदद करी और मेरा घर बस गई राजी खुशी। कोई बात नहीं, बाय। ठीक है।